आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अच्छा लग रहा है मुझे। साथ नाश्ता करना अच्छा साबित हुआ हमारा। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। और उमर भी घर वापस आ गया है। मैं अब मुतमईन हूँ, अगरचे दिल में घबराहट है थोड़ी सी। डॉक्टर ने कहा नहीं कि खतरा टल गया है? कहा था, लेकिन उमर मेरे बेटे जैसा है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने भी बहुत परेशानी उठाई, बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। मैं हर हाल में आपके साथ हूँ, क्यों फिक्र कर रहे हैं? इंशाल्लाह जिंदगी फिर नॉर्मल हो जाएगी। इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से अब आप तलाक की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी ऑफिस जाना है। काफी टाइम से वहाँ नहीं किया, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है और वुकला से भी मुलाकात करनी है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। कहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, मैं देख लूंगी, आप जा सकते हैं। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल है। इन्हें जरा शर्म नहीं आती। अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमाए। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? यहाँ आने की जरूरत कैसे की? मम्मी प्लीज चुप हो जाइए। इसमें शर्म की कौन सी बात है मॉम? मैं अपने घर आई हूँ और हाँ, मैं अप्पू से मिलने के लिए गई थी, उसके साथ रह नहीं रही हूँ। मैं अपने घर वापस आई हूँ। वाह क्या बात है, अपने आशिक से मिलकर आ रही हो ना। तुम तो शराफत की जीती जागती मिसाल। देखिए मॉम, मैं जानती हूँ आप नाराज है मुझसे, लेकिन यहाँ खड़े होकर हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। एलिफ, इस वक्त तुम दोनों कसूरवार हो, बेहतर होगा कि चुप हो जाओ। आप लोग तो कब से मेरा दुश्मन बनने का बहाना ढूंढ रहे थे। शाबाश, ऐसा लग रहा है मैं अपने घर भी नहीं आ सकती हूँ। इस वक्त घर नहीं आया जाता। मैं नाश्ता करने के लिए बाहर गई थी और ये मेरा भी घर है, मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ। ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है, समझी? निकल जाओ यहाँ से फौरन। क्या? सही सुनो, मुझ पर रोक डालने की कोशिश ना करो। अपना सामान बांधो, 2 दिन के अंदर निकल जाओ। उसी आदमी के पास चली जाओ। चलो जरा, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। चलो यहाँ से। लेकिन दोनों ही बेहया हैं, कमीने लोग। मम्मी आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये गलत कर रही हैं। मैं गलत कर रही हूँ ज़ैनब? क्या तुमने उन्हें नहीं देखा? ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ भी गलत ना किया हो। लेकिन उसे घर से निकाल देना ये कहाँ की अक्लमंदी है? पता नहीं, बस गुस्से में मुझसे निकल गया। ऐसे तो नहीं कि मैं वाकई निकाल रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे पागल कर दिया है, दिमाग खराब कर दिया है मेरा। लेकिन ये तो सोचे, अगर वो गुस्से में अपना सामान बंद कर चली गई तो फिर क्या होगा? एक ना एक दिन तो ये होना ही है। मम्मी आप ये सही नहीं कर रही। आप उसे मजीद अब्दुल्ला साहब की तरफ धकेल रही हैं इस तरह। प्लीज ऐसा मत कीजिए, उसे मजबूर कर रही हैं। ठीक है आप नाराज हैं, कदर ताल्लुक कीजिए, गुस्सा करें, लेकिन ये तरीका गलत है आपका। नाराजगी रखिए अपनी, लेकिन इस तरह से नहीं। वो आपकी अपनी बेटी है और मेरी बहन भी है। मुझे उम्मीद है एक दिन वो अपनी गलती मान लेगी। खुदारा उसकी वापसी के तमाम रास्ते बंद ना कीजिए आप। जब मैंने उन दोनों को साथ देखा, मेरा खून खौल उठा। आप जरूर ठीक है, लेकिन अपनी तबीयत का भी ख्याल कीजिए प्लीज। ठीक है बेटा। पता नहीं मेरी जान ये लोग छोड़ क्यों नहीं देते। लगता है मैंने गुनाह कर दिया है कोई। नूर तुम यहाँ? अंदर आ सकती हूँ मैं? आ जाओ, लेकिन मैं तो निकलने वाली थी। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस 2-3 बातें करनी है। मेरा ख्याल है कि तुम भी यहाँ मुझे बातें सुनाने के लिए आई हो। एलिफ, मैं तो मोहब्बत और जज्बात समझने वाली हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? तुम हमारे घर पर आई, हमारे साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाया। मेरे बाबा ने
तुम्हारी मंगनी का रिबन काटा था, याद है ना? तुम्हारी भांजी हमारी बहू है और मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझा। क्या हम लोग इस सलूक के मुस्तहिक थे? नूर मेरी जान, मुझे भी इस सूरत हाल पर फख्र नहीं है। जो कुछ हुआ है उसमें मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, और अब कुछ नहीं किया जा सकता। जो हो गया सो हो गया। मैंने भी बहुत दुख उठाए हैं। क्या तुम समझती हो कि मैं नहीं रोई या मुझे तकलीफ नहीं हो रही? सबसे बताओ। एलिफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें दुख हुआ है या नहीं। तुमने सिर्फ हमारा ही नहीं अपना घर भी बर्बाद कर लिया है। मैंने अभी तुम्हें, तुम्हारी अम्मी और ज़ैनब साहिबा को देखा था। तो क्या तुम खिड़की पर खड़ी हमें देख रही थी? मुझे जरूरत नहीं कि तुम्हारी जासूसी करती फिरूं। तुमने हमारा ना सोचा तो कम से कम अपने बारे में ही सोच लेती। या तुम्हें भी यही लगता है कि ये सब कुछ मैंने अकेले किया है? तुम सब मेरे ही पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। तुम बाबा से जाकर क्यों नहीं पूछती अपने? एलिफ, अगर तुमने इतना बढ़ावा ना दिया होता उन्हें तो बाबा कभी इतना आगे ना बढ़ पाते। हाँ, पुराने जमाने की औरतों की तरह तुमने भी सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। यार नूर, तुमने भी तो अपनी पसंद के लिए कितना कुछ बर्दाश्त किया था। तुम्हारे वालिदैन ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से तुम घर छोड़कर चली गई थी और मैंने साथ दिया था तुम्हारा। जानती हूँ, अल्लाह तुम्हें इसकी जजा देगा। तुमने मेरी जान बचाई थी। तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली। मैं जिंदगी भर दुआएं दूंगी तुम्हें। मगर इतने एहसानात करने के बाद तुमने मेरी अम्मी की ही जिंदगी बर्बाद कर डाली एलिफ। देखो, तुम्हारे बाबा को बहकाने वाली मैं नहीं हूँ। कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ थी, मेरे बाबा तुम्हारे घर आए थे। उन्होंने कहा कि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। ये सब बातें मैंने खुद सुनी है। क्या? जी हाँ, मैंने बाबा से भी बात की और बाबा ने मुझे यकीन दिलाया कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने तुम पर भरोसा किया। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। अच्छा ठीक है यार, जब तुमने सब सुन ही लिया था तो तुम्हें मालूम होना चाहिए था मैं अकेली नहीं हूँ इसमें। बल्कि तुम्हारे बाबा तो खुद मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो तलाक लेकर मुझसे शादी करेंगे। तुम्हें मना करना चाहिए था एलिफ, कहना चाहिए था कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों? किस लिए? जो मर्द अपने पीछे छोड़े रिश्तों का खुद ख्याल नहीं कर रहा, यानी अपने बीवी और बच्चों का नहीं सोच रहा, तो मैं कौन होती उस बारे में सोचने वाली? मुझे पता असल में क्या हो रहा है। मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम सब औरत के दुश्मन हो। औरत हमेशा बुरी, हमेशा घर उजाड़ने वाली, हमेशा बहकाने वाली रहेगी तुम लोगों की नजरों में। बस यही सच है। अगर एक मर्द अपने घर को तबाह नहीं करना चाहता तो कोई भी नहीं कर सकता। अगर मर्द के दिल में लालच है तो वो जरूर बहकेगा, और बहकता वही है जो बहकना चाहता है, ठीक है ना? इसीलिए मुझे अपनी ऐसी बातों से परेशान मत करो। मैं पहले ही तंग हूँ। अब तुम भी जाओ, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तो फिर बाकी की बात तुम अपने बाबा से जाकर करो तो बेहतर है। अगर हिम्मत है तुम में। वाह भाई, विटामिन्स लिए जा रहे हैं। हाँ, इतने विटामिन्स ले रहा हूँ, इतने विटामिन्स ले रहा हूँ कि कुछ दिनों में हल्क बन जाऊंगा। चलें देखते हैं क्या होता है। मैं ज़रा कोचिंग जा रहा था अपनी छुट्टियां बढ़वाने के लिए, सोचा बता दूं आपको। क्यों बढ़ा रहे हो? ताकि आपका ख्याल रख सकूं मैं बाबा। बेटा, मुझे बीमार की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो करना होगा बर्दाश्त। अब एतराज नहीं चलेगा, ठीक है? मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, तुम अपना काम करो, मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है बाबा। बेटा, जरा वहां से मेरा फोन पकड़ा दो। सिर्फ थोड़ी देर इस्तेमाल करेंगे, ओके? क्या मैं कोई बच्चा हूँ? लाओ दो मुझे। पागल है बिल्कुल।